और तो कैसे हैं आप सब? वेलकम टू अवर चैनल बिकम फुल स्टैक डेवलपर। तो मैं अब HTML का बेसिक कोर्स स्टार्ट करने जा रही हूँ फॉर बिगिनर्स के लिए। तो अगर आप HTML सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ ये प्लेलिस्ट कंप्लीट देखिएगा और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी बिल्कुल बेसिक या फर्स्ट लेक्चर है HTML का, जिसमें आपको बेसिक बताऊंगी। तो अगर आपको HTML के बारे में कुछ भी नहीं पता कि HTML कैसे करते हैं, उस पर कोडिंग कैसे करते हैं, वेबसाइट कैसे बनाते हैं, सबसे पहले टैग वगैरह क्या यूज़ करते हैं, तो आपने ये वीडियो लाज़मी देखनी है और गौर से देखनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने लगी, अगर आप HTML के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता तो HTML क्यों यूज़ होती है ये आपको बता देती हूँ। HTML एक वेब पेजेस बनाने के लिए यूज़ है, बेसिकली ये कोडिंग लैंग्वेज है। आजकल तो ऐसे होता है कि पिक्चर इमेज और ड्रॉप एंड ड्रैग करके हमें एक वेबसाइट नज़र आ जाती है, जैसे हम वर्डप्रेस पे देख लेते हैं। लेकिन जो अच्छी वेबसाइट होती है, कुछ लोग वेबसाइट अपनी बिकम फुल स्टैक डेवलपर बन के बनाते हैं, और ऐसे काफ़ी ज़्यादा जावास्क्रिप्ट वगैरह, इसमें काफ़ी ज़्यादा कोडिंग की लैंग्वेज है। तो अभी मैं HTML स्टार्ट करने लगी हूँ, तो इसमें आज की मेरी फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँगी कि आपने कैसे नोटपैड पे, सबसे पहले ये देखिए 2 सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। नोटपैड तो आपके आपके लैपटॉप में इजीली इंस्टॉल होगा, पहले का इंस्टॉल होता है विंडो के साथ। लेकिन ये दूसरा विजुअल स्टूडियो कोड है, ये एडवांस लोग कोडिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो आपने ये भी अपने क्रोम पे जाके डाउनलोड कर लेना, इजीली फ्री सॉफ्टवेयर है, ठीक है। लेकिन फिलहाल अगर अभी तो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, बेसिक बता रही हूँ। अभी कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं पता है HTML कैसे करते हैं, कोडिंग कैसे करते हैं, तो आपको बताने लगे। सबसे पहले आपने अपना नोटपैड ही ओपन कर लेना है, ठीक है। कोडिंग लैंग्वेज है, ठीक है। आपने नोटपैड स्टार्ट कर लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने नोटपैड पे आके करना क्या है। यहाँ पे अपने HTML स्टार्ट करना है। HTML कोड कैसे स्टार्ट करते हैं वो आपको बता देती हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पे सबसे पहला जो हम एक नोटपैड पे लिखेंगे वो लिखते हैं HTML और इसको ये क्लोज। ये सबसे पहला हम अपने वेबसाइट को, अपने ब्राउज़र को ये बताते हैं कि जो हम कोडिंग कर रहे हैं वो HTML की कोडिंग है, और वेबसाइट को बताते हैं, और फिर आगे हम इससे स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको एक बेसिक बात बता दूं कि HTML में एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। क्लोजिंग टैग ऐसे होता है कि उसमें हम फॉरवर्ड स्लैश ऐड कर देते हैं, तो फिर वो जो हमारा कोड होता है वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। अभी ये हमने ओपन किया, हम इसको क्लोज भी करेंगे, लेकिन अभी हम इसमें कुछ HTML में ऐड करेंगे वेबसाइट में, ठीक है। वो हम कैसे ऐड करेंगे, जिसका सेकंड जो इसमें टैग यूज होता है वो होता है हेड का, ठीक है। HTML के बाद हेड यूज होता है, मतलब हेड ऊपर में, हेड जो मेन सेक्शन होता है उसमें हमने क्या क्या ऐड करना होता है वो अब आपको बता देती हूँ, ठीक है। अभी तो मैं बेसिक आपको बता रही हूँ, तो मैं इसमें ज़्यादा टैग्स वगैरह नहीं बताऊंगी। अगर आपको, मैं सिर्फ आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताने लगी हूँ, ठीक है। हेड में हम ऊपर क्या ऐड करते हैं, टाइटल ऐड करते हैं, ठीक है। तो आपने सॉरी टाइटल का लिख देना है, टाइटल, ठीक है। आपने ये नोट कर लिया अपने साथ, और इसकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है। अभी देख के कर लें या बाद में कर लें, फिर भी आपको ये कुछ चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। हेड में सबसे पहले ऊपर टाइटल होता है। टाइटल क्या होता है, आपकी वेबसाइट का नेम क्या है जो कि ऊपर शो हो रहा होता है, जैसे व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सारे ऊपर वेबसाइट के नेम है। तो भी आप अपनी वेबसाइट को क्या नेम देना चाहते हैं वो आप बता दें। तो यहाँ पे मैं दे देती हूँ बिकम फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। तो ये मैंने एक टाइटल दे दिया। अब मैंने क्या करना है, आप इस टाइटल को क्लोज करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी हेड को हमने क्लोज नहीं करना, क्योंकि हेड के अंदर ही मैंने टाइटल ऐड किया। पहले हम टाइटल के टैग को क्लोज करेंगे। हमने कैसे क्लोज करना है आपको बता देती हूँ। मैंने आपको कहा था फॉरवर्ड स्लैश ऐड करेंगे, देखिए फॉरवर्ड स्लैश ऐड कर दिया हमने। इसको टाइटल को क्लोज कर लेना है, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। तो ये देखिए ये हमारा एक टाइटल है वो क्लोज हो चुका है। ये हेड सेक्शन में अभी हम सिर्फ टैप टाइटल का ऐड करेंगे, क्योंकि मैं आपको बेसिक बता रही हूँ, मैंने आपको बार बार बताया है। लेकिन अगर आपको ये सब कुछ आता है तो आप ये स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम हेड को क्लोज कर देते हैं। अब हेड को क्लोज कैसे करना है, सिंपल से फॉरवर्ड स्लैश ऐड कर देनी और हेड का टैग अगेन ऐड कर देना, और ये हमारा हेड का टैग भी क्लोज हो चुका है, ओपनिंग क्लोज। आपको ये सब कुछ यहाँ से देखना है, ठीक है। हेड हमारा नेम हमने अपनी वेबसाइट का बना लिया। ये मैं आपको लाइव करके भी दिखाऊंगी कि ये वेबसाइट आप अपने क्रोम से भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हेड हो गया। सेकंड जो हमारा थर्ड पार्ट होता है वो है बॉडी। वेबसाइट की बॉडी होती है, जिससे हम बताते हैं कि हमने पैराग्राफ, इमेजेस, टाइटल, टेबल, सब बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। वेबसाइट कोडिंग में बहुत कुछ है। अभी तो बेसिक है, तो आपको सिर्फ बॉडी में पैराग्राफ करना सिखाऊंगी। देखिए बॉडी में बी और डी वाई, ये बॉडी की टैग कुछ ऐसे होता है, ठीक है। और हम बॉडी में क्या लिखना चाहते हैं, आपकी मर्जी, छोटा सा पैराग्राफ लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ
चैनल, ठीक है, वेलकम टू माय चैनल। ये मैंने एक छोटा सा लाइन लिख दिया, इसके आगे आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये एक लाइन है जो मैं ऐड कर दिया। अब हमने क्या करना है, इस ये पैराग्राफ ऐड कर दिया, हम इसमें बहुत कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। आपको बार-बार बता रही हूँ, ये बेसिक है, ठीक है। अभी आप सीख लें, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। बॉडी, अब हमने बॉडी का जो टैग है उसको कर देना है क्लोज। क्लोज आपको पता होगा कैसे करना है, स्लैश करके बॉडी, और ये हमारा बॉडी का टैग भी क्लोज हो चुका है। हेड का क्लोज हो चुका है, बॉडी का क्लोज हो चुका है। अब हमने HTML का क्लोज कर देना है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का, जिसमें ये चीज़ें कुछ होती हैं। और ये हम नीचे लिखाते हैं, और ये देखें HTML का जो हमारा है बेसिक स्ट्रक्चर बन चुका है। ये एक वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर है। मैं इसको सेव करके बताती हूँ कि आप इसको लाइव कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैं इसको फाइल पे क्लिक करती हूँ, सेव एज आपने करना है, ठीक है। सेव एज करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इसका नेम दे देना है, टेक्स्ट को कट कर देना है, वेबसाइट, वेब पेज, जो भी आप करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे सैंपल कर देती हूँ, क्योंकि मैं एक सैंपल तो आपको करके दिखा रही हूँ। आपने जो भी नेम सेव करना है उसके एंड में .html जरूर ऐड करना है, तब भी आपके जो वेबसाइट है, जो कोडिंग आपने की है, वो एक वेबसाइट की सूरत में आपको नजर आएगी, ठीक हो गया। नीचे आपने क्या कर लेना है, ऑल फाइल्स क्लिक करना है। इसके नीचे आप इसको भी चेंज कर सकते हैं कि फिलहाल से क्लिक कर UTF-8, ठीक है। अब आपने इसको सिंपली कर देना है सेव, ठीक है। तो हमारे ये नोटपैड पे जो हमने जितने भी कोडिंग किया, छोटी बेसिक, सेव हो चुका है। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि ये अब कैसे नजर आ रही है। ये वेबसाइट बनी है, ये कुछ ऐसी मैंने सिर्फ बातें ही की, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे नीचे कर देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे सैंपल खुद ही, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ सेव किया और वो ब्राउजर की सूरत में सैंपल नजर आ चुका है, ठीक है। अब मैंने इस पर क्लिक करके दिखाती हूँ आपको कि हमारी वेबसाइट है जो मैंने सैंपल के तौर पर बनाई थी वो कैसे बनी है। इसको मैं क्लिक कर देती हूँ। देखिए ये हमारे साथ वेबसाइट है, ओपन हो चुकी है। ये मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल वेबसाइट मैंने क्लिक किया और ओपन हो चुकी है। ये देखिए ऊपर देखिए बिकम फुल स्टैक डेवलपर नेम आ रहा है, जो कि मैंने टैग हेड में टाइटल में नेम लिखा था बिकम फुल स्टैक डेवलपर। आप जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। आप इस तरह अपनी वेबसाइट खुद भी बना सकते हैं। आपने ये प्रैक्टिस करते रहिए तो आपकी वेबसाइट इंशाल्लाह जरूर बन जाएगी। बिकम फुल स्टैक डेवलपर वो भी आ जाएगा। और नीचे पैराग्राफ में मैंने क्या लिखा था, वेलकम टू माय चैनल, कैन यू सब्सक्राइब चैनल, ठीक है। तो ये देखें ये पैराग्राफ खुद दिया। अब यहाँ पे आप इसको कुछ भी एडिट वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। ये देखिए कुछ भी मैं टाइप कर लो, क्लिक कर लो, इसे कट नहीं हो सकता ये कुछ भी, क्योंकि ये हमारी वेबसाइट है। इसमें मैं आपको आगे बहुत सी चीज़ें एडवांस में बताऊंगा, आपने इसमें क्या क्या वेबसाइट में ऐड करना है, कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे थीम ऐड करना है। तो नेक्स्ट टाइम अपनी वीडियो भी यहीं से स्टार्ट करें, जो मैंने इतनी कोडिंग की है ना। तो उसके लिए आपने मेरे चैनल को ज़रूर देखना है, वीडियोज़ को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको और डिटेल्स बताऊंगी, तो वीडियो जरूर देखिएगा। कैन यू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह।